क्लास 8 के सभी प्यारे प्यारे बच्चों का दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का पहला टॉपिक, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये इतना डिटेल में हम पढ़ेंगे कि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। साथ ही साथ आपको मिलेगी इसकी पीडीएफ और आईएमपी क्वेश्चंस भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस प्यारे से टॉपिक को। अब तक आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती होगी, लेकिन आज से आपको हिस्ट्री इतनी अच्छी लगने लगेगी कि आप इसको बार बार पढ़ना चाहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो देखिए, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का मतलब होता है कि हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्सेस हैं। जैसे कि हमें हिस्ट्री पढ़ना है तो हम किसकी तरफ देखते हैं? पहले हमारे बुक की तरफ, जो कि आपको मन ही नहीं करता कभी खोलने का। लेकिन हिस्ट्री जो ऐसा सब्जेक्ट है, आप किसी भी हिस्टोरिकल जगह पे जाइए, आपको एक फील देता है। जैसे कि आप महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के जो फोर्ट्स है, अगर वहां पे विजिट करते हैं तो आपको लगेगा कि हमारी हिस्ट्री कितनी सुनहरी है, हमारी धरोहर इस भारत देश को जो मिली है, हमारे पूर्वज कितने बलशाली थे, महान थे, शक्तिशाली थे। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो हिस्ट्री इसीलिए पढ़ी जाती है कि हमें उससे कुछ सीख मिलती है कि ये सब चीजें आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए लोगों ने खून, पसीना और अपनी जो है पूरी जिंदगी लगा दी है। तो चलिए देखिए, यहां जो है वी हैव स्टडीड द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री। आपने इंडियन हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट पार्ट पढ़ लिया है, प्राचीन भारत आपको पता है। आपको मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में भी पता है कि मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर वैदिक पीरियड था, बुद्धिज्म था, जैनिज्म था। उसी के साथ आपको इंडियन हिस्ट्री की ये दो एक्सेप्ट पता होने के साथ ही इस साल जो है आप एक नया एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं कि आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हो। हिस्टोरिकल सोर्सेस इंक्लूड मटेरियल, मतलब जो सारी चीजें हमारी जीवन में जो मटेरियल है, जैसे ये पेन एक मटेरियल है, ये चेयर एक मटेरियल है, एक टेबल, ये स्क्रीन, ये मोबाइल, सब मटेरियल है। तो मटेरियल सोर्सेस मतलब जो भौतिक वस्तु है। उसी के साथ रिटर्न सोर्सेज, जो कहीं पे लिख कर रखा है, उससे हम रिटर्न सोर्सेज बोलते हैं। और ओरल सोर्सेज, जैसे आपके नाना नानी, दादा दादी ने जो आपको कहानियां बताई है, परियों की वगैरह वगैरह। साथ ही साथ आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के पोवाड़े सुने होंगे, संत तुकाराम महाराज जी के अभंग सुने होंगे। ये कहां से आते हैं? ये ओरल सोर्सेस का पार्ट है। सिमिलरली सोर्सेस बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो विजुअल आर इंक्लूडेड। आज के जमाने में हमारे पास टीवी है, हमारे पास मोबाइल फोन है। तो ये जो मोबाइल फोन है, ये किस तरीके का सोर्स है? इस पे हम देख भी सकते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ सुनाई भी देता है। मतलब ये ऑडियो प्लस विजुअल सोर्स है। क्या इस पे बस सुनाई देता तो ये ऑडियो होता, इस पे बस दिखाई देता ये वीडियो होता। लेकिन दोनों चीजें होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ऑडियो विजुअल। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर मटेरियल सोर्सेस कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसके अंदर जो मटेरियल सोर्स है, तो सबसे पहला जो मटेरियल सोर्स आपको हम बताने वाले हैं वो है यहाँ पे वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ओके, बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, वी हैव टू यूज पेन ओनली। वेरियस ऑब्जेक्ट्स, जैसे आपको हिस्ट्री में ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम बोल सकते हैं, वी कैन सी मल्टीपल थिंग्स, तलवार, और वी कैन से राजे महाराजे लोग यूज करते थे हथियार। ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स इसमें आएंगे। मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो आप बहुत सी जगह पे जब जाते हो, तो जैसे किले हो गए, उसी के साथ साथ बड़ी बड़ी ऐसी जेलें हो गई, जैसे अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल है, ये भी एक मॉन्यूमेंट है। साथ ही प्लेसेस भी उसमें आ गई, कॉइन्स आ गए। कॉइन्स आपको पता है, आपके घर पे अगर आप अपने दादाजी अगर आपके ब्रिटिश इरा से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मेरे करते थे, तो हमारे घर में ब्रिटिश टाइम के बहुत से कॉइन्स मिले थे मुझे। ओके, सो ये कॉइन्स आपको वैसे ही मिलते हैं। साथ ही साथ स्कल्पचर जो होते हैं, स्कल्पचर्स मतलब पुतले, जो पुतले बना के रखे हैं, ये भी हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो हिस्ट्री के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब है बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस का पार्ट, तो ये इसी में आएगा, मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस के अंदर। तो मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस के अंदर अगर हम इसकी बात करें, तो आपको पता है ऐसी बहुत सी जगह है हिस्ट्री के अंदर जहां पे जाने के बाद आपको हिस्टोरिकल चीजों को लाइव एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। जैसे द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज बिलीव्ड एज द पीरियड ऑफ यूरोपियन, स्पेशली द ब्रिटिश रूलर्स। आपको पता है हमारे यहाँ पे यूरोपियंस कब आए थे? 1498 में
हमारे इंडिया में सबसे पहला यूरोपियन आया था। क्या था उसका नाम? वास्को दी गामा। ये आने के बाद इसने जामोरिन नाम के राजा से कैलिकट में जो मुलाकात की एंड फिर व्यापार की बारे में जो चीजें हुई, बाद में पोर्तुगीज आए, उसके बाद डच आए, देन ब्रिटिशर्स आए और धीरे धीरे इंडिया को उन्होंने कॉलोनी बनाना शुरू किया। तो यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर यूरोपियंस का रोल दिखाया गया है, स्पेशली द ब्रिटिश रूलर, द गवर्नमेंट्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। हमारे इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट बहुत थे। प्रिंसली स्टेट मतलब क्या? राजे महाराजाओं के बहुत से ऐसे नगर हुआ करते थे, राजे महाराजे रहा करते थे यहाँ पे। तो हर एक जगह से बिलोंग करते, जैसे सातारा के महाराज थे साहू महाराज, उसी साथ आप पुणे जाओगे तो वो पेशवाई से रिलेटेड इरा था जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए। तो हर जगह पे, जैसे आप यूपी में जाओ, बिहार, उस एरिया में झांसी नाम की जो जगह थी, वहां पे आपको पता है माँ झांसी की रानी, उनका लक्ष्मीबाई का वो एरिया था पूरा। तो ये प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। एंड इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स एक्सेट्रा वेर बिल्ड। तो उसी टाइम पे बहुत सी बिल्डिंग्स बनाई गई, बहुत से ब्रिजेस बनाए गए, बहुत से रोड बनाए गए, वाटर सप्लाई सिस्टम बनाए गए, बहुत से फाउंटेन्स भी बनाए गए। एंड वो आज हमारे हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा धरोहर का काम करता है। अब देखिए, दिस बिल्डिंग्स इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिसेस। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिसेस आते हैं, रेसिडेंस ऑफ ऑफिसर्स आते हैं, जैसे कि बहुत से लोग रहा करते थे एंड ब्रिटिश लोग जो यहाँ पे रहते थे उनकी जगहें थी। ओके, सो उनकी जो जगहें रहने की थी वो काफी ज्यादा, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करके बनाते थे, क्योंकि ऑफिसर्स हुआ करते थे, कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके देते थे, तो लोग जो है उनको बहुत मानते थे। और साथ ही साथ आप देखो तो इसके अंदर आपको लीडर्स और रिवॉल्यूशनरीज की बात पता चलती है। लीडर्स के अंदर महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े लीडर, लाला लाजपत राय जैसे बड़े बड़े लीडर्स। और रिवॉल्यूशनरीज की बात करें तो रिवॉल्यूशनरीज के अंदर आपको जो है मंगल पांडे है, उसके साथ भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है। ये रिवॉल्यूशनरीज ने जो बहुत ही हमारे देश के लिए जो काम किया, वी कैन से कि हम बोल सकते उतना कोई नहीं कर सकता। लाइक उन्होंने अपनी जान निछावर की है इस देश के लिए। ओके, सो रिवॉल्यूशनरीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पैलेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, आज भी आप राजस्थान विजिट करते हैं तो राजस्थान के अंदर ऐसे बहुत से किले हैं, जिस किलों को आप विजिट करोगे आपको लगेगा वाव, लाइक ये पैलेस उन्होंने उस टाइम पे कैसे बनाए। आगा खान पैलेस पुणे में है। ऐसी बहुत सी प्लेसेस आप विजिट करो तो आपको हिस्ट्री के बारे में काफी डिटेल में पता चलता है। फोर्ट्स है, प्रिजन्स है। अमॉन्ग दिस मॉन्यूमेंट मेनी बिल्डिंग्स एंड इंटैक्ट इवन टुडे एंड सम आर डिक्लेयर्ड एज द नेशनल मॉन्यूमेंट्स वेयर एज सम आर कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम। इसमें से आज भी ऐसी बिल्डिंग्स है जो कि दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए खुली है, लेकिन हम बोल सकते इसमें से ऐसी और बिल्डिंग्स थी वो आज म्यूजियम में कन्वर्ट की गई है। और आपको तो पता है, आपने कोई ना कोई म्यूजियम लाइफ में विजिट किया होगा, नहीं किया होगा तो आप फ्यूचर में जरूर करेंगे। म्यूजियम में हर बारीक से बारीक चीजों से लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीजों तक उस इरा की स्टोर की जाती है, प्रिजर्व की जाती है। साथ ही साथ एग्जाम्पल लेते हैं सेलुलर जेल जो अंडमान में है। अब ये अंडमान का जो सेलुलर जेल है, इसकी बात करें तो ये काफी ज्यादा ऐसा एक टॉर्चर एरिया होता था जिसको काला पानी की सजा बोलते थे। तो ब्लैक वाटर जो ये हुआ करती थी सजा, ये अंडमान में दी जाती थी और इतनी दर्दनाक यहाँ पे सजा दी जाती थी कि लोग अपना जो दम है कुछ दिनों में ही यहाँ पे जो है उनका गुजर जाते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे ऐसे कुछ लीडर्स थे जिन्होंने सजा काटी है, तो जिसके अंदर आपको विनायक दामोदर सावरकर जी का नाम सुनाई देता है। और इसके अंदर बहुत से और भी क्रांतिकारी थे, अगर आप यहाँ पे विजिट करते हो तो आपको पता चलेगा। अब देखते हैं, while visiting these sites we get information about contemporary history। कंटेम्पररी हिस्ट्री क्या होती है? जो कुछ ही साल पहले हो चुकी है। आप जब यहाँ पे जाओगे तो आपको हाल ही में वहां पे कुछ हिस्टोरिकल हुआ है तो उसके बारे में पता चलता है, और ये सारी चीजें हमें आगे चलकर बहुत ही ज्यादा प्रेरित करती है कि हम हिस्ट्री में कुछ करें। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर यूज करते हैं, यहाँ पे जो नेचर होता है मॉन्यूमेंट का, इकोनॉमिक कंडीशन पर्टिकुलर पीरियड की, और जस्ट एज ड्यूरिंग द विजिट ऑफ सेलुलर जेल इन अंडमान निकोबार we get information about the revolutionary work
of V.D. Savarkar by visiting Mani Bhavan in Mumbai or Sevagrami Ashram at the Wardha, we get information about the history of Gandhian era. अभी आप अंडमान निकोबार जैसी जगह पे जाएंगे तो वहां पे आपको मॉन्यूमेंट्स और वहां पे जो जेल है वहां पे वीडी सावरकर जी के बारे में पता चलेगा। अगर आप मणि भवन विजिट करते हैं मुंबई का या फिर सेवाग्राम विजिट करते हैं वर्धा का, तो आपको गांधी जी के बारे में सेवाग्राम आश्रम में जाने के बाद बहुत सी हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलेगी। मैंने भी उसे विजिट किया था और वहां पे गांधी जी किस तरीके से रहते थे, ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में आपको देखने को मिलती हैं। अभी हम देखते हैं, अब ये फोटो देख लीजिए आप, आपको फिल इन द ब्लैंक में पूछेंगे म्यूजियम्स के बारे में। तो ये आगा खान पैलेस जो है इसका एक फोटोग्राफ हमें दिया गया है और आपको पूछ सकते हैं कि आगा खान पैलेस कहां पे है। तो आपको याद रखना है कि ये पुणे में है और यहाँ पे गांधी जी जो है, इन गांधी जी के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप देख सकते हो आगा खान पैलेस की बहुत ही सुंदर तस्वीर यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे स्टैच्यूज और मेमोरियल्स की बात करते हैं। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मेमोरियल ऑफ मेनी पर्सनालिटीज वेर इरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैच्यूज। आप किसी भी चौक में जाते हैं, अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको बहुत से महान लोगों की तस्वीरें ऑन द वाइल क्रॉसिंग द रोड आपको दिखेगी और ये इरेक्ट फॉर्म में होती है, खड़ी फॉर्म में होती है। And these statues are also important for the study of modern Indian history. The variation statues provide the information about the contemporary rulers and the eminent personalities. उस टाइम पे जो भी बहुत से eminent leaders हो चुके हैं, eminent personalities हुई है, उनके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है वो एक पुतला। अब देखिए कंसर्न पर्सन, उसकी बर्थ क्या है, डेथ डिटेल्स क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन बायोग्राफिकल स्केच ऑफ दैट पर्सन जो नीचे होता है उसके पुतले के नीचे वो दिया जाता है। अब यहाँ पे जस्ट एज द स्टैच्यू ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, and these are the memorials which are erected in the memory of various event which gives us information about the concerned event of that period. People related to the event, for example हुतात्मा स्मारक for various places. आपको एक हुतात्मा मतलब एक मशाल लगी होती है और उस मशाल का ही पुतला होता है बस। तो ऐसी भी चीजें आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे रिटर्न सोर्सेस की बात करें तो आपको ये थोड़ा सा नोट डाउन करना होगा। चलिए सभी बच्चे एक पेन और पेपर लीजिए और इस बॉक्स को ड्रॉ करना है आपको। ओके, लेट्स ड्रॉ दिस बॉक्स। Okay, I hope you have drawn this. The following aspect of included the written history of modern India. तो written history के अंदर आपको करस्पॉन्डेंस, पीरियोडिकल्स, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ये चीजें जो होती है दस्तावेज होते हैं। ओके, करस्पॉन्डेंस मतलब दस्तावेज, बहुत सी पुरानी जो फाइलें होती है उनको हम करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। पीरियोडिकल्स मतलब जो कुछ समय के बाद जो आते रहते हैं हमारे घर पे, जिसको आप मैगजीन्स भी बोलते हो, उस टाइम पे भी ऐसी चीजें हुआ करती थी एंड उससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी और चीजें आएगी तो चलिए देखते हैं। इसके अंदर रिटर्न सोर्सेस में फॉरेन अकाउंट्स आते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर फैक्ट्री रिकॉर्ड्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, ऑटोबायोग्राफीज आती है, बायोग्राफीज आती है और बहुत सी किताबें भी आती है जो रिलेट करती है रिटर्न सोर्सेस से। अब न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स की बात करें तो न्यूज़पेपर प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्पररी इवेंट्स। उस टाइम पे जो भी इवेंट हुए हैं पास्ट में, उसके बारे में हमें बहुत सी डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं न्यूज़पेपर। अलॉन्ग विथ इट डिटेल एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, views of eminent people, editorials are also published. We get information about the political, social, economic and cultural. अब यहाँ पे पॉलिटिकल चीजें उस टाइम पे क्या हुई न्यूज़पेपर में छपती थी। जैसे गांधी जी ने 1920 में असहकार आंदोलन मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू की थी। आपको पता है 13 अप्रैल 1990 को क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बारे में जो भी न्यूज है ये छपती है न्यूज़पेपर में। इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी उस टाइम पे
अकाल पड़ा होगा, दुष्काल पड़ा होगा, ये सारी चीजें, कल्चरल क्या क्या चीजें हुई थी, ये सब न्यूज़पेपर में छापा ही होगा उस टाइम पे। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें तो न्यूज़पेपर जैसे कि ज्ञानोदय, इसको स्टार्ट किया था हेनरी वैलेंटाइन ने, और ये न्यूज़पेपर एक मिशनरी ने शुरू किया था। मिशनरी मतलब जो स्कूल होता है, क्रिश्चियंस द्वारा स्टार्ट किया गया। तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने वाली थी। ज्ञान प्रकाश की बात करते हैं, ये कृष्णाजी रानडे ने शुरू किया था। अमृत बाजार पत्रिका है, दीन बंधु है, ये कृष्णराव भालेकर ने शुरू किया था। केसरी और मराठा जैसे न्यूज़पेपर शुरू किए थे लोकमान्य तिलक ने। और थ्रू द न्यूज़पेपर्स वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडिया एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडिया। तो इसी सब चीजों से हमें उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का क्या रोल था, इनकी क्या चीजें सब उस टाइम पे थी, और कैसे ये बिहेव करते थे लोगों के साथ, ये सारे न्यूज़पेपर हमें डिटेल में बताते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड newspaper were not only the source of political event but also acted as the sources of social reformation। ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं बताते थे, साथ ही साथ कुछ बदलाव जो करने हैं, रिफॉर्म्स करने हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते थे। निबंध माला किसने शुरू किया है, किसको पता है? विष्णु शास्त्री चिपलुनकर। तो विष्णु शास्त्री चिपलुनकर नाम के जो एक बहुत ही समाज सुधारक हो चुके, सोशल रिफॉर्मर हो चुके हैं। साथ ही साथ शतपत्रे जो लोकहितवादी, मतलब जो उनका नाम जो ओरिजिनल है गोपाल हरि देशमुख है, तो इन्होंने स्टार्ट किया था। एंड इसके अंदर इन्होंने सोशल रिफॉर्म के बारे में बहुत सी जो चीजें हैं डिटेल में दी है, जिससे कि पूरे समाज के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता था। एक वीकली भी आता था जिसका नाम प्रभाकर है, और कमेंट्स ऑन वेरियस सोशल कल्चरल इश्यूज के ऊपर वो बोलता था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी जनवरी 1920 में मूक नायक नाम का एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, और इंग्लैंड में स्टडीज के लिए गए थे। वहां पे अप्रैल 1927 में बहिष्कृत भारत नाम का एक न्यूज़पेपर उन्होंने शुरू किया था। और अपार्ट फ्रॉम दिस जनता और प्रबुद्ध भारत नाम के भी न्यूज़पेपर यहाँ पे स्टार्ट किए थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने। मैप्स और ड्राइंग्स की बात करते हैं, मैप इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इंडिया का जो पुराना मैप है या फिर सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है, उसके अंदर पुराने मैप्स देखने को मिलते हैं, और ये पुराने मैप्स हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन देते हैं। साथ ही साथ मैप्स के अंदर आर्किटेक्ट जो होते थे वो बहुत स्टडी करती है, आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स का फेज डेवलपमेंट प्रोसेस इसमें डिटेल में दिखाते थे। इसका एग्जांपल लिया जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हैज ओरिजिनल प्लान फॉर द बॉम्बे पोर्ट, एंड वो प्लान जो है मैप के बेस पे उन्होंने प्रूव आउट किया था। अब हम बात करते हैं ओरल सोर्सेस की। ओरल मतलब जो बोले जाते हैं, जैसे कि फोक सॉन्ग्स है आदिवासी लोगों के अंदर, ये हमें कॉमनली देखते हैं। पोवाडाज है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के हैं। साथ ही साथ संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट जब हुई थी तो अन्ना भाऊ साठे, साथ ही साथ उनके अमर शेख के जो भी पोवाड़े हैं ये भी काफी पॉपुलर है। फोक टेल्स, नरेशंस, इंटरव्यूज, फेयर, जलसा, रिदमिक प्रोस, ओवी जो होती है जो कि संत तुकाराम महाराज की है। इंस्पिरेशनल सॉन्ग, ये एक ओरल सोर्स है। इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स किस लिए? तो फ्रीडम फाइटर्स को मूवमेंट के अंदर क्या करने के लिए? इंस्पायर करने के लिए, उनका जोश और जुनून बढ़ाने के लिए ये सॉन्ग्स लिखे जाते थे। उस इंडिपेंडेंस टाइम में आपको पता है हमारे महाराष्ट्र के एक संत हो चुके हैं राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, तो उन्होंने जो खंजरी भजन से लोगों को प्रेरित किया इस पूरे इंडिपेंडेंस टाइम पे, साथ ही उनको जेल भी हुई थी, बट उन्होंने ये सब चीजें उस टाइम पे लोगों को समर्पित की। पोवाडे एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में डिटेल में उसका पूरा लाइफ का चरित्र पोवाडे से समझता है। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था 1857 का, उसके बारे में पोवाडेज है। रिवॉल्यूशनरी जो ब्रिटिश रूल करते थे उस टाइम ब्रिटिश रूल को इसको वेलर करते थे, उनके बारे में है। और पोवाडाज वेर यूज्ड टू क्रिएट मोटिवेशनल एंड स्पिरिट बिटवीन द पीपल्स, इनका बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ सत्यशोधक समाज जो था, जो कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने स्टार्ट किया था, उसके बारे में भी बहुत से पोवाडेज है। एंड महाराष्ट्र की संयुक्त मूवमेंट का भी है। वीडियो, ऑडियो, विजुअल्स, फिल्म्स, फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग्स भी हमें बहुत से हिस्टोरिकल चीजों के बारे में बताती है। फोटोग्राफ्स तो क्या ही बोले, फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्स, मतलब उस टाइम पे एग्जैक्ट गांधी जी कैसे दिखते थे वो हमें फोटोग्राफ्स बताते हैं। प्लेसेस का
अच्छा सा पेंटिंग हमें बताता है, और उस टाइम पे एग्जिटिव वो सारी चीजें किसी ने जो निकाली अपने क्रिएटिविटी से वो हमें फोटोग्राफ्स बताते हैं। रिकॉर्डिंग से हम पुराने जो भी ओरिजिनल जिन्होंने चीजें बनाई थी उनकी आवाज में सब चीजें सुन सकते हैं। कैन बी यूज एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि नेशनल एंथम जन गण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सिंग किया था, उन्होंने खुद ने, सुभाष चंद्र बोस कैन यूज एज एन ऑडियो सोर्स फॉर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इनका भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें है। फिल्म्स की बात करें तो आपने भगत सिंह जी के ऊपर और सुखदेव जी, राजगुरु, इनके बारे में बहुत सी फिल्म्स ऐसी देखी होगी जो कि हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रोल करती है। दादा साहब फाड़के जो थे, उनने 1913 में इंडिया के अंदर फिल्म का जो है एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया। उन्हीं की बदौलत है कि आज हम इंडिया के अंदर बहुत सी फिल्में, और स्टार्ट उनका नहीं होता तो कुछ चीजें हमें पता नहीं चलती। अब ये दांडी यात्रा आपको पता है 1942 की, उसके साथ सॉल्ट सत्याग्रह उसी टाइम पे हुआ था 1930 से लेके 1940 के बीच में। क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 की। ओके, सो ये सारी मूवमेंट जो है हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हमें अवेलेबल है, और इन्हीं हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स से हमें एक्चुअल फिल्म्स के अंदर ये रियलिटिकली दिखाया जाता है। सो कंपेयर टू एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड इंडिया इज अबंडेंस ऑफ वेराइटी। इसके अंदर आपको बहुत मजा आएगा पूरा हिस्ट्री पढ़ने के अंदर क्लास 8 का। अब तक तो आपको बहुत बोर लगा होगा, लेकिन इसका जो सेकंड चैप्टर है वो तो बहुत ही ज्यादा आपको मजा आ जाएगा पढ़ने के अंदर। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। अमॉन्ग द हिस्टोरिकल सोर्सेस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसमें से कौन सा सोर्स है मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड? ऑडियो विजुअल सोर्स। आप भी कमेंट बॉक्स में इसे आंसर करिए, मैं सबके आंसर चेक करूंगा, आप आंसर कीजिए कमेंट के अंदर। Fill in the blank is the museum in Pune which gives information about the history of महात्मा गांधी। क्या करोगे आंसर? आगा खान पैलेस। उसके बाद द यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन 20th सेंचुरी इज, कौन सी है? फिल्म्स। ओके, अभी अभी हमने देखा था कि 20th सेंचुरी में एक यूनिक डिस्कवरी हुई है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे दिया है, इट वॉज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द टेक्निक ऑफ फिल्म मेकिंग। सो फिल्म्स आर द पार्ट ऑफ इट। ऑल्सो वी कैन सी हियर मटेरियल सोर्सेस का एक ऐसा पेपर में आता है, और आपको सारे कॉइन्स वगैरह सारे मटेरियल सोर्सेस यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। फोटोग्राफ्स के ऊपर, म्यूजियम्स के ऊपर, ऑडियो सोर्सेस के ऊपर आपको जो है शॉर्ट नोट लिखने को भी आता है। तो ये पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद का जो चैप्टर होगा यूरोप एंड इंडिया, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के नीचे अगर आप 100 कमेंट्स करते हैं तो आपको अगली वीडियो जरूर मिलेगी, और आपके सारे फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आपके स्कूल के ग्रुप्स होंगे, ट्यूशन के ग्रुप्स होंगे, वहां पर भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास की लिंक शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।